हेलो। तो आज हम शुरू करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन का टूटना। अब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ने देखने से पहले ये वीडियो पहले जनरल केमिस्ट्री का ग्लाइकोजन की ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस अब हम शुरू करते हैं कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कैसे बदलता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब वो क्या है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एंजाइम जो इसके लिए मेन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोरिलेज एंजाइम। ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम लीवर और मसल दोनों में उपस्थित होता है। ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम 1,4 की बॉन्डिंग को तोड़ता है। 1,4 की बॉन्डिंग तोड़ने के बाद ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है, या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है। ग्लूकोज यहाँ पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के रूप में अलग होता है। मसल फॉस्फोरिलेज जो है वो ग्लूकागोन से इफेक्ट नहीं डालता है, ग्लूकागोन की वजह से नहीं बदल पाता है, और उसको 4 मॉलिक्यूल्स पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के भी चाहिए, जबकि लीवर फॉस्फोरिलेज ग्लूकागोन से भी इफेक्ट डालता है और उसको पायरिडॉक्सिल नहीं चाहिए। कैल्शियम और काल्मोडुलिन ये भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस लाते हैं मसल और लीवर में, जो साइक्लिक एएमपी पर डिपेंडेंट नहीं होते, साइक्लिक एएमपी से फ्री होते हैं। अब सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम चलते हैं जो है फॉस्फोरिलेज रिएक्शन। फॉस्फोरिलेज रिएक्शन में हमने पढ़ लिया कि जो हाईली ब्रांच्ड ग्लाइकोजन होता है, उस ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच ग्लाइकोजन का सिर्फ हमने 2 चेन यहाँ पर ली है, जिसमें आपको सिर्फ 2 चेन दिख रही है। अब इस दोनों चेन में सबसे पहले इस ग्लाइकोजन पर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज करके एंजाइम जो होता है वो एक्शन में आता है। ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इस लंबी चेन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में निकाल देता है। तो देखो, इसमें ऊपर वाली चेन में 5 ग्लूकोज निकले हैं, नीचे वाली में 3। ये ग्लूकोज कितने निकलते हैं? जितने की बॉन्डिंग ब्रांच के बाद 4 न रह जाए, तो 4 ग्लूकोज को छोड़ देता है, और बाकी ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से ये ग्लाइकोजन की लंबी चेन इस तरह से छोटी हो गई, जिसमें सिर्फ 4 ग्लूकोज और बचे हैं। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है? जो ये 4 ग्लूकोज बचे हैं उसमें से 3 ग्लूकोज, ये तीनों ग्लूकोज जो यहाँ पर मैंने येलो कलर में दिखाए हैं, ये तीनों ग्लूकोज इसकी जस्ट पास वाली ब्रांच में ट्राइसेकेराइड के रूप में वापस जुड़ती है। अपनी ब्रांच से तो हट जाती है, जस्ट पास वाली ब्रांच में जुड़ती है। किस फॉर्म में? ट्राइसेकेराइड की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। और एंजाइम इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफियरेज एंजाइम है और उसका पूरा नाम है ग्लूकेन ट्रांसफियरेज। तो 3 ग्लूकोज ट्राइसेकेराइड के रूप में नेक्स्ट नेबरिंग ब्रांच में एडजस्ट या अटैच हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि फॉस्फोरिलेज एंजाइम इन सब ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में अलग अलग निकाल देता है, जब तक कि लास्ट 4 न रह जाए। 4 में से अब जो 3 ग्लूकोज है एक साथ ट्राइसेकेराइड के रूप में जस्ट पास वाली ब्रांच में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद अब जब यहाँ ट्रांसफर हो गए, उसके बाद आता है डी ब्रांचिंग एंजाइम, जो हाइड्रोलाइजेज अल्फा 1,6 बॉन्डेज को तोड़ता है, और इसीलिए अब जो एक ग्लूकोज लास्ट ब्रांच वाला बचा, इस ब्रांच को तोड़ने के लिए आता है। उस एंजाइम का नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब ये डी ब्रांचिंग एंजाइम फ्री ग्लूकोज निकालता है। अब ये जो फ्री ग्लूकोज जाता है वो सीधा ब्लड में जाता है और ब्लड शुगर लेवल को इफेक्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल इससे बढ़ता है। तो अब फिर इसी तरह से आगे ब्रांचेस चलती रहेगी। फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम आएगा, सारे ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के रूप में तोड़ेगा, और लास्ट जब तक कि ब्रांचिंग वाले 4 न रह जाए, अगर ब्रांच है तो। अगर ब्रांच नहीं है तो सारे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में टूट जाएंगे। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर अब आगे जाके ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या करता है उसको अपने को देखना है।
अब इस पूरे पाथवे को एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। उसमें देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर 2 ग्लाइकोजन की 2 चेन ली है। उसमें से सबसे फर्स्ट जो है सारे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में निकल जाते हैं। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो पिंक कलर का दिखाया है मैंने, तो ये सारे पिंक कलर वाले जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये सब निकल जाएंगे। उसके बाद जब तक कि 4 न रह जाए, ब्रांचिंग से 4 ग्लूकोज रह जाएंगे तब तक रहेंगे। अब इन 4 में से 3 ग्लूकोज जो यहाँ ब्लू कलर के दिखाए हैं वो जस्ट पास वाली ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएंगे और एंजाइम आएगा ग्लूकेन ट्रांसफेरेज। उसके बाद आता है नेक्स्ट वो ब्रांच वाला ग्लूकोज टूटता है। ब्रांच वाला ग्लूकोज टूटने के लिए फ्री ग्लूकोज के रूप में निकलेगा। फिर ग्लूकेन ट्रांसफेरेज इन ट्राइसैकराइड को नेक्स्ट ब्रांच में ट्रांसफर कर देता है। फिर ये जो एक ग्लूकोज ब्रांच वाला बचा, इसको हटाने के लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम आता है जो 1,6 ग्लूकोसाइडेज के नाम से भी जाना जाता है। ये फिर इस ग्लूकोज को फ्री ग्लूकोज के फॉर्म में निकालेगा। ये जो ग्लूकोज निकले वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में निकले, जबकि ये फ्री ग्लूकोज है, इसमें कोई भी फॉस्फेट साथ में नहीं है। अब ये फ्री ग्लूकोज फिर हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे ग्लाइकोलिसिस चलाएगा। अब अपन देखते हैं कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का आगे क्या होता है। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो कंबाइन करता है एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, जहाँ एंजाइम का नाम है म्यूटेज। उसके बाद लीवर और किडनी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो सिर्फ लीवर और किडनी में है, मसल्स में नहीं होता। ये सीधा यहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फ्री ग्लूकोज को, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्री ग्लूकोज में बदलता है और इसी तरह से ये ग्लूकोज सीधा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। जबकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम मसल्स में नहीं होता है, इसीलिए मसल्स जो का रोल ब्लड शुगर में डायरेक्टली नहीं है। ब्लड शुगर बढ़ाने में मसल्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती है या मसल्स डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होती है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम उसके पास नहीं है। ये सिर्फ लीवर का ही काम है, लीवर ही ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। अब इसका रेगुलेशन हम देखते हैं तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है इन हार्मोन से रेगुलेटेड है, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, इनसे। अब अपन देखते हैं ये सारे हार्मोन जो है इनका टारगेट जो है वो क्या है, 2 एंजाइम से है। एक है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, दूसरा है ग्लाइकोजन सिंथेज जिसमें ग्लाइकोजन बनता है। अब हार्मोनल रेगुलेशन में हम देखते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है, वहाँ पर एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन का पॉजिटिव रोल है। ये स्टिमुलेट करते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं। जबकि ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो इंसुलिन से इफेक्टेड है, जिसमें ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदलता है। अब हम देखते हैं लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का बनना जो है वो इनिबिट होता है। इनिबिट होना मतलब रुक जाना, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, एटीपी से और ग्लूकोज से। ये तीनों जने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल नहीं देते हैं। और इसी तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लाइकोजन में बदलने में स्टिमुलेट करता है। इसीलिए मसल्स में देखो, मसल्स में भी सेम ग्लाइकोजन का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलना जो है वो कैल्शियम और एएमपी की प्रेजेंस में होता है, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपी इनहिबिट करते हैं, स्टिमुलेट जो लीवर में कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी इनहिबिट करते हैं, और स्टिमुलेशन वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। अब हम मेन देख लेते हैं कि जब भी एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन आते हैं तो एडिनाइलेट साइक्लेज करके एंजाइम एक्टिव हो जाता है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदल देता है। ये साइक्लिक एएमपी फिर
प्रोटीन काइनेज ए को, जो इनएक्टिव है, उसको एक्टिव में बदल देता है। जैसे ही ये प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो जाता है, ये प्रोटीन काइनेज ए का काम क्या है, फॉस्फोरिलेज काइनेज को इनएक्टिव को एक्टिव में बदल देता है। जैसे ही फॉस्फोरिलेज काइनेज एक्टिव हो जाता है, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है और इसी तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाता है। जबकि ये इंसुलिन जो है, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव से इनएक्टिव में बदल देता है और वो ग्लाइकोजन का टूटना नहीं होने देता। जबकि ये क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव करता है। अब इसी तरह से अपन देखते हैं कि जो लाल वाले एंजाइम लिखे हुए हैं, ये सब क्या है, इनएक्टिव है, हरे वाले एक्टिव है। तो सबसे पहले जैसे ही एपिनेफ्रिन आया तो एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हो गया। एडिनाइलेट साइक्लेज के एक्टिव होते ही वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदल देता है। साइक्लिक एएमपी एक्टिव होते ही प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव कर देता है। इसके एक्टिवेट होते ही फॉस्फोरिलेज काइनेज एक्टिव हो जाता है। फॉस्फोरिलेज काइनेज एक्टिव होते ही फॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाता है। अब इन दोनों में देखो, ग्लाइकोजिनेसिस और इसमें ग्लाइकोजन जिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों में, इसमें सब इनएक्टिव से एक्टिव हो रहे हैं। आ गया समझ में। सबसे पहले एडिनाइल साइक्लेज जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदलता है, प्रोटीन काइनेज जो एक्टिव हो जाता है, फॉस्फोरिलेज काइनेज जो एक्टिव हो जाता है, फॉस्फोरिलेज जो एक्टिव हो जाता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। लेकिन जैसे ही एपिनेफ्रिन आया तो ये सब चीज़ें तो एक्टिव हो रही है, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेज, फॉस्फोरिलेज तो एक्टिव हो रहा है, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेज क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। देखो रेड कलर इधर आ गया। तो इनएक्टिव होते ही क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो चलेगा पर ग्लाइकोजन का बनना या ग्लाइकोजिनेसिस नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच। अब ये क्लास अपनी ख़त्म हुई। इससे पहले ग्लाइकोजिनेसिस पढ़ लेना और उसका भी वीडियो है, उसको देख लेना ताकि जल्दी समझ में आएगा। जनरल केमिस्ट्री ग्लाइकोजन की भी देख लेना। थैंक यू।